पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? योगानंद जी लाहरी महाशय की धर्मपत्नी श्रीमती काशीमणि से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मत हुई कि मुझे लगा मैं अभी भी स्वप्न में ही हूं। तभी लाहड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो, अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? यह जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूं कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। इस रात से आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम कहा, उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता को समझते हुए योगानंद जी ने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। माता जी ने बोला, तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। वे संकोच से मुस्कुराईं और कहीं, यहां मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरुपति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाहरी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उनके पीछे ही यहां पहुंच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या? मुझे खेद है कि आपके परिवार के लिए अधिक धन इकट्ठा करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा। उसके बाद वे अदृश्य हो गए। विस्मयचकित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग से गूंजती सुनाई दी। क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? गुरुजी, मैं लक्ष बार आपसे क्षमा मांगती हूं। मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही हैं। कृपया कर अपने पवित्र रूप में प्रकट होइए। लाहरी महाशय ने कहा, मैं यहां हूं। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थी। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा, नारी, तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होते देखोगी। मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। लाहरी महाशय के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया। लाहड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी, सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं, जिनमें से एक योगानंद जी की मां भी थी। एक बार एक शिष्या ने लाहड़ी महाशय से उनकी एक फोटो मांगी। उन्होंने उसे एक फोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा।
कुछ दिन बाद वही शिष्या लाहड़ी महाशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी। टेबल के पीछे लाहड़ी महाशय की वह फोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कने लगी। दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गई। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी। उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। लाहड़ी महाशय ने अपनी एक शिष्या अभया से संबंधित 2 चमत्कार किए थे। एक दिन अभया अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने घर से निकले। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे, उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अभया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई और मन ही मन कहने लगी, लाहड़ी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस गाड़ी को कृपया करके रोकिए। आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसक मैं नहीं सहन कर सकती। अचानक छुक छुक करती गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास आया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू, पैसा मुझे दीजिए, मैं आपकी टिकट लेता हूं। तब तक आप लोग गाड़ी पर चढ़िए। जैसे ही वह दंपत्ति गाड़ी में बैठ गए और उनकी टिकट उनके हाथ में आ गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काशी में लाहड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभया ने चुपचाप लाहड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया। तभी लाहड़ी महाशय बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभया, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसे कि तुम यहां अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थी। अभया ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरी 9वीं संतान बच जाए। मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र ही बाद मर गए। लाहड़ी महाशय सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा। और इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक जलता रहे। बीच में सो मत जाना, जिससे दिए को बुझने का अवसर मिल जाए। ठीक जैसा सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को बच्ची ही हुई और उसका जन्म रात को ही हुआ। अभया ने अपनी दाई को दिए में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा, परंतु आखिर सो गईं। दिए का तेल लगभग समाप्त हो ही गया था। उसकी ज्योत मंद होकर फड़फड़ा रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चकित महिलाएं जाग गई। उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने लाहड़ी महाशय के स्वरूप को देखा। देखो, दिया लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने दिए की ओर इशारा किया, जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लौ तेज हो गई, लाहड़ी महाशय अंतर्धान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई।